में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर में जगह जगह जमीन खिसकने से लोग सहमे हुए हैं, खौफ में हैं। शिमला के समर हिल के शिव मंदिर के बाद फागली इलाके में भी पहाड़ दरकने से तबाही मच गई। पहाड़ से दरकने की वजह से वहां सड़कों के ऊपर मलबा आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए और 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मलबे के नीचे दबी एक महिला को एसएसबी के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये वही तस्वीर है। इस वक्त हम लोग शिमला के फगली इलाके में हैं। पहाड़ों के थोड़े निचले हिस्से में है ये, लेकिन किस तरह से भूस्खलन और भारी बारिश ने मकानों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ कई मकान भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी। आप देख सकते हैं घर का सामान आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये टब आपको देख सकते हैं, कुकर, किचन का सामान यहाँ दिख रहा होगा। और नीचे आप अंदर देखेंगे, जो नीचे का हिस्सा है वहाँ जब भूस्खलन के साथ साथ घर का सामान भी नीचे गया है। ये बड़े बड़े लक्कड़ आपको जो दिख रहे हैं, इनको काट के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है। और टीन के शेड जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं, दीवार देखिए किस तरह से पानी और तेज रफ्तार जो बारिश का पानी आया और भूस्खलन हुआ, उसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ है। 4 से 5 मकान को नुकसान हुआ। तो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। कहीं भारी बादल फटा है और उसकी वजह से बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है, तो कहीं जमीन खिसकने से लोगों की जान मुश्किल में आ चुकी है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हालात किस कदर बिगड़े हैं, उसकी तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पहाड़ी इलाके अभी इस बारिश के चलते हलकान हो रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के रियासी की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एक गाड़ी सैलाब के बीचों बीच फंस गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसे जमीन खोदने की मशीन से निकाल लिया गया। वहीं शिमला की स्थिति के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां बादल फटने के बाद जमीन खिसकने से एक शिव मंदिर दब चुका है। वहीं मंडी में जमीन खिसकने से कई मकान भर-भरा कर गिरे हैं। मूसलाधार बारिश से मंडी में नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां पर कहीं पुल पर पानी बह रहा है तो कहीं सड़क बह रही है। पौड़ी गढ़वाल में भी जमीन खिसकने से भारी तबाही मच गई है। उसकी 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शिमला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह से जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला के समर हिल इलाके में जमीन खिसकने की वजह से आए मलबे से पूरा रास्ता बंद हो गया है और जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिमला का समर वैली वो इलाका जिसके लिए वो जाना जाता है। दूर दूर से लोग जो हैं वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन देखिए आज शिमला की तस्वीर किस तरीके से बदल गई है, मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये वो रास्ता है जो एचपी यूनिवर्सिटी समर हिल की तरफ जाता है और यकीन मानिए हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। दूर दूर से, सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वो अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। लेकिन आज देखिए कि इस खूबसूरती की तस्वीर जो है वो किस तरीके से बदल चुकी है। कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आप समझिए कि इसके दूसरे छोर पर एचपी यूनिवर्सिटी बढ़ती है, जहां पर लोग जो है पढ़ने के लिए बच्चे पहुंचते हैं। सिर्फ उत्तराखंड के, हिमाचल के नहीं, दिल्ली से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अब हालत देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट कर यहाँ पर गिर चुके हैं। ये पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने से शिमला कालका रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है। जतोग के पास ट्रैक के नीचे से जमीन खिसक गई, जिससे रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया और इसी वजह से रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। प्रशासन ने 27 अगस्त तक रेल सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पिछली बार जब हिमाचल में तेज बारिश हुई थी तो कुल्लू मनाली में तबाही मची थी, लेकिन इस बार शिमला में तबाही मची है। शिमला के अलग अलग इलाके में इस वक्त हम लोग पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ शिव मंदिर के पास जो हादसा हुआ है, जहाँ कई लोग दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं और जो बताया गया 25 से 30 लोग तब वहाँ मौजूद थे। लेकिन कितना भयावह हादसा था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ऊपर में यहाँ से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर आपको दिख रहा होगा, वो एडवांस स्टडीज के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे जैसे जैसे आप आते, 2 सड़कें बीच में गुजरी हुई थी, लेकिन मलबे और पानी के साथ दोनों सड़कें बह गई हैं। वहां से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, 2 सड़कों को काटकर मलबा नीचे उतरता है,
बादल फटा, फिर मलबा एकत्रित हुआ, पानी के साथ मलबा नीचे आता है और चौड़ाई आपको दिख रहा होगा 50 मीटर की चौड़ाई होगी। और यहाँ ये रेलवे ट्रैक, ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक कालका शिमला का, ये जो है हवा में झूल रहा है। ये रेलवे ट्रैक करीब 50-25 मीटर का हिस्सा जो है दो किनारे के सहारे किसी तरह से लटका हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी ये जो है अभी यहाँ यातायात जो रेल परिवहन है वो बाधित है। और अगर हिमाचल की सुंदरता का किसी को जायजा लेना होता है तो वो कालका से शिमला इसी मार्ग के जरिए आता है। नैरो गेज लाइन है, 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई है। जो आम रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा जो मेन लाइन पे, उससे ये छोटी ट्रेन है। पहाड़ी इलाकों की सुंदरता को दिखाने के लिए 1903 में इसे शुरू किया गया था। और यहाँ से नीचे आपको शिव मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि दब चुका है। शिव मंदिर का मुख्य हिस्सा तो पानी में बह चुका है। और यहाँ इस वक्त आपको दिख रहा होगा जेसीबी के जरिए राहत और बचाव कार्य, एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ के लोग और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी लगातार पेड़ की कटाई में और जो मलबे को हटाने में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह से भी कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर आसमानी आफत कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक गाड़ी उफनते नाले में फंस गई। सैलाब के बीच फंसी इस गाड़ी का मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ तेज बहाव में सैलाब बहता दिखाई दिया। घंटों तक गाड़ी के साथ उसका ड्राइवर सैलाब के बीच फंसा रहा, जिन्हें बाद में जमीन खोदने की मशीन के जरिए किसी भी तरीके से निकाला गया। ये मुश्किल भरा कदम था। तो जम्मू कश्मीर के रियासी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सैलाब के बीच एक गाड़ी फंसी हुई है और उसी का सहारा लेकर 2 लोग भी आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये जानलेवा और डरावनी तस्वीर है। हालांकि राहत की बात बस यही रही कि इन लोगों को किसी तरह से सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आप देखिए किसी भी वक्त ये जो गाड़ी थी इस पानी के बहाव में बह सकती थी। तो अब ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं, दरअसल ये व्यक्ति लापरवाही तो आप कह सकते हैं क्योंकि जब भी मौसम खराब हो तो इन इलाकों से सफर करना नहीं चाहिए। अब ये बीचों बीच फंस जाता है, लेकिन कैसे भी करके इसको सैलाब से बाहर निकाला गया। आप देखिए इसी गाड़ी का सहारा लेके, क्योंकि सैलाब इतना तेज है कि अगर सीधा पानी आएगा तो कोई भी इसमें बह जाएगा, लेकिन इसी गाड़ी के सहारे से 2 लोग आपको खड़े दिखाई देंगे, एक शख्स और ये गाड़ी का ड्राइवर है। फिर उसके बाद जेसीबी यहाँ पर बुलाई गई। गनीमत ये रही कि जेसीबी के पहुंचने तक कम से कम ये लोग गाड़ी का सहारा लेकर वहां पर खड़े रह पाए और गाड़ी इस तेज बहाव में गिर नहीं गई। फिर जेसीबी आती है और कैसे इन लोगों का रेस्क्यू किया जाता है वो भी आप देखिए। यानी आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो सबसे पहले तो इस इलाके में जाइए मत। अगर चले गए हैं तो सूझबूझ का सहारा लीजिए। इन तस्वीरों के जरिए यही सबक मिलता है। और चलिए अब आपको आगे दिखा देते हैं उत्तराखंड में आए हुए सैलाब की 10 बड़ी तस्वीरें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सैलाब का सितम जारी। तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बहे। एसडीआरएफ की टीम 2 लोगों की तलाश में जुटी। परिवार की कार को मशीन की मदद से निकाला गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जमीन खिसकने की घटना के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीम को वहां से 2 शव बरामद हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आई भीषण बाढ़ के बाद मध्येश्वर घाटी में फंसे करीब 300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया और लगातार हो रही बारिश के कारण पुल नदी में बह गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई कैंपों में घुस गया। मलबे की चपेट में आने से कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड के रामनगर में मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही का मंजर दिखाई दिया। बादल फटने से 4 मकान ध्वस्त हो गए। उधर सैलाब में एक महिला बह गई जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जगह जगह जमीन धंस गई है, जिससे लोगों की काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चमोली में नेशनल हाईवे का हिस्सा बहा।
बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाली यात्रा बंद कर दी गई। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा, सैलाब में रास्ते का बड़ा हिस्सा बह गया। एसडीआरएफ की टीम सड़क मार्ग ठीक करने में जुटी। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरे प्रदेश में यातायात प्रभावित। 22 स्टेट हाईवे समेत 338 सड़कें बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से लोग बेहद परेशान।